नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। पाठ का नाम धन्यवाद, शिव मंगल सिंह सुमन। इस पाठ का एक वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है, फिर भी दो पंक्तियां मैं तुम लोग को सुनाने के बाद मैं स्वाध्याय शुरू करना चाहता हूँ। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। जीवन है स्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिस से पथ पर स्नेह मिला, उस राही का धन्यवाद। क्योंकि इसको हमने पहले बताया हुआ है, इस कविता का वाचन पूरा पाठ का वीडियो हमने बनाया हुआ है। आगे हम स्वाध्याय देखते हैं इस पाठ का। मैंने समझा इस पाठ को पूरा वाचन करने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि राह में चलते हुए जो भी राही हमें मिलते हैं, उन सभी साथियों का हमें धन्यवाद करना चाहिए। शब्द वाटिका, नए शब्द आए हैं। पथ यानी रास्ता, अस्थिर यानी चंचल, प्रमाद यानी भ्रम, सम्मुख यानी सामने, आकुल यानी व्याकुल, अंतर यानी मन, अंतस, व्यथा यानी कष्ट, राही यानी यात्री। वृक्ष करता सब पर उपकार, जग माने उसका आभार। वृक्ष जो है हर तरीके से सबका उपकार करता है, इसलिए पूरी दुनिया उसका आभार मानती है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा बचपन ठहर जाए मतलब तुम अगर 5वीं में पढ़ रहे हो या 7वीं में पढ़ रहे हो तो तुम उतने ही बड़े रहो, तुम बढ़ो ही नहीं, तुम्हारा कोई विकास ही न हो। बचपन है तो बचपन ही रहे तो क्या होगा। सुनो तो जरा हौसला, प्रेरणा, जीवन संघर्ष में किसी भी विषय पर कविता सुनो और सुनाओ। किसी भी विषय पर हौसला देने वाली कविता या प्रेरणा देने वाली कविता या जीवन में संघर्ष करने वाली कोई भी कविता जो अब तक तुमने पढ़ी है, पहली से लेकर 7वीं या 8वीं के भी तुम्हारे कोई मित्र हों, तुम्हारे घर के भाई बहन हों, उनकी पुस्तकों से उनका वाचन करो और सुनाओ। वाचन जगत से किसी एक कविता के आशय का शाब्दिक तथा अंतर्निहित अर्थ का आकलन करते हुए वाचन करो और केंद्रीय भाव लिखो। सुनो तो जरा अपने आसपास में घटी कोई हास्य घटना प्रसंग सुनाओ। ऐसी घटना जिसे सुनकर हम लोग हंसने लगें, सबके मन पे हंसी आ जाए, सबके चेहरे पर हंसी आ जाए, ऐसी कोई घटना सुनाओ। खोजबीन, अंतर्जाल यानी इंटरनेट की सहायता से भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों के नाम तथा उनका कार्यकाल ढूंढो और बताओ। इस वीडियो के अंत में हम तुम्हें भारत के सभी राष्ट्रपतियों का नाम की एक सूची देंगे। इस वीडियो के अंत में अब तक पढ़े मुहावरे, कहावतों का वर्णानुक्रम क्रमानुसार लघु शब्दकोश बनाओ। जो मुहावरे हैं, जो कहावतें हैं, उनको वर्णक्रम से सभी जितने इस पाठ में दिए हुए मुहावरे हैं और कहावतें उनको पहले लिख लो और उसके बाद वर्णक्रम के अनुसार उनको लिखो। कविता में निम्न शब्दों से सह संबंध रखने वाले शब्द खोज कर लिखो। सीमित पगडग सुख दुख, दाएं बाएं इधर उधर, साथ साथ उस, आकुल तृप्ति, व्यथा प्रसाद, साही साथी, जीवन यापन, पथ राह सूनी, डगर राह सूनी। इस तरह से सदैव ध्यान में रखो, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में काम आए,
मित्र की पहचान तभी होती है जब हमारे सामने समस्या हो, परेशानियां हो और हमारे लिए आके खड़ा हो जाए, हमारी मदद करे, वही हमारा मित्र होता है। भाषा की ओर पढ़ो, समझो और करो। छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, कोष्टक मझला, सर्पाकार कोष्टक, हंस पद, ये हंस पद है, इसको हंस पद कहा जाता है। ये मझला या सर्पाकार कोष्टक, ये बड़ा या वर्गाकार कोष्टक, ये छोटा कोष्टक होता है। छोटा कोष्टक क्रम सूचक सब अक्षर अंक समादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। छोटा कोष्टक सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, निम्न प्रश्न हल करो। ये इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। इन प्रश्नों को 95 × 26 व 600 में 15 का भाग देना है। अब मझला सर्प का एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए मझला इसका प्रयोग करते हैं। मझला सर्पाकार कोष्टक ये है गोदान, निर्मला गबन। यहाँ देखो, यहाँ पे सर्पाकार कोष्टक मझला कोष्टक प्रेमचंद जी के प्रति उपन्यास है। तुलसीदास, कालिदास महाकवि माने जाते हैं, इसके लिए मझले कोष्टक का उपयोग किया। उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद। विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, विराम चिन्ह, यहाँ पूर्ण विराम और अल्प विराम, जहाँ जरूरत हो वहाँ पर ऐसे लगा दो। हवा जैसे आने की सूचना नहीं देती। बाल भारती, सुलभ भारती, हिंदी के, यहाँ पे पूर्ण विराम। हिंदी की पुस्तकें हैं, हम किसी दिन, अब यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बाल भारती, सुलभ भारती, यहाँ पे मझला कोष्टक, यहाँ पे मझला कोष्टक लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हंस पद लगेगा। कामनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद, कामनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद आश्चर्य से यहाँ पे ये। और हाँ, विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती जी, इस प्रकार। बड़ा वर्गाकार कोष्टक लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने पर दूसरे कोष्टक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़ा वर्गाकार कोष्टक रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। देखो, आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। हंसपद सुंदर, अश्मी ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया। पिताजी कल मुंबई जाएंगे, इस प्रकार से। तो इस पाठ का स्वाध्याय इस प्रकार पूर्ण होता है। धन्यवाद।